महाभारत एक ऐसा पौराणिक ग्रंथ है जो भारत में मौजूद हिंदू धर्म के लोगों के बीच एक गहरी आस्था का ग्रंथ है। यह भारत का सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस महाकाव्य की रचना महर्षि वेदव्यास जी द्वारा की गई थी। उन्हें इस महाकाव्य को पूरा करने में लगभग 3 वर्षों का समय लगा था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसमें लगभग 1 लाख श्लोक सन्निहित हैं। हिंदू धर्म इतिहास में इसकी रचना काल को लेकर मतभेद हैं। कुछ लोग इसकी रचना 1200 ईसा पूर्व मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसका रचना काल 1400 ईसा पूर्व मानते हैं। हिंदू धर्म में अत्यधिक सम्माननीय स्थान प्राप्त इस महाकाव्य को इस धर्म के न मानने वाले कई लोग केवल मनगढ़ंत कहानियों की किताब मानते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम महाभारत को लेकर उठते हुए सवालों के जवाब तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जिनमें हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर महाभारत की सत्यता को प्रमाणित करेंगे और इस पुस्तक में लिखे विभिन्न खंडों के आधार पर वर्तमान काल में मौजूद जगहों का विश्लेषण भी करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके महाभारत के ज्ञान को बढ़ाने वाली है। अर्जुन का चक्रव्यूह। दोस्तों, महाभारत के कई खंड कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों पर आधारित हैं। साथ ही अर्जुन का चक्रव्यूह ज्ञान प्राप्त करना और उसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनाना भी एक प्रसंग है जो महाभारत में वर्णित है। आज के समय में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के पास 16 सिंगी पहाड़ के नीचे एक कस्बा बसा हुआ है जिसका नाम बसानारगढ़ है। यह कस्बा बहुत मशहूर है क्योंकि यहाँ पर पांडव महाभारत के समय में अज्ञातवास हेतु आए थे और यहीं पर अर्जुन को युद्ध कला की सबसे बड़ी रचना चक्रव्यूह रचना का ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे उस समय अर्जुन द्वारा एक पत्थर पर बनाया गया था। दोस्तों, ये पत्थर आज भी नौरगढ़ में आप देख सकते हैं, जिसमें आपको अंदर जाने का रास्ता तो दिखाई देता है, पर वहां से बाहर निकलने के लिए आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता। यही है अर्जुन का चक्रव्यूह, जिसका उल्लेख महाभारत के खंडों में किया गया है। दोस्तों, इस जगह को वहां के लोग पीपलू किला के नाम से जानते हैं। महाभारत का कुरुक्षेत्र। दोस्तों, आज के हरियाणा स्टेट में मौजूद कुरुक्षेत्र वही जगह है जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध इतना भयंकर था कि वहां मरने वालों के खून से इस पूरे क्षेत्र की मिट्टी लाल हो गई थी। और यदि अगर आप बात करें पुरातत्व विभाग की, तो कुरुक्षेत्र में मौजूद मिट्टी में आज भी कई तरह के तीर और भाले खुदाई के दौरान मिलते हैं और लोहे से बने इन औजारों को रिसर्च करने पर ये 2800 ईसा पूर्व समय के पाए गए हैं। और समरूपता रखने वाली बात यह है कि महाभारत में उल्लेख किए गए युद्ध का समय भी यही था। महाभारत के ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, महाभारत के समय में ब्रह्मास्त्र उस युद्ध में इस्तेमाल किया गया एक बेहद ही खतरनाक परमाणु हथियार था, जिसकी तुलना आज के न्यूक्लियर वेपन से करी जा सकती है। यह ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी द्वारा सत्य और धर्म की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए किया गया था और एक ब्रह्मास्त्र को विनाश करने से दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। दोस्तों, उस समय यह अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास ही हुआ करता था जो इसे चलाने की दक्षता रखते थे। रामायण में यह ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण के पास था और महाभारत में यह अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर के पास था। जब अमेरिका द्वारा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने की जिम्मेदारी दी गई, तब इनके द्वारा महाभारत के ब्रह्मास्त्र की क्षमता के बारे में एक बड़ा शोध कार्य किया गया। साल 1939 से 1945 तक अमेरिकी टीम द्वारा इस पर अपना कार्य किया गया। इस तरह के परमाणु बम तैयार होने के बाद 16 जुलाई 1945 को इसका सफल परीक्षण भी किया गया, जिसके परिणाम पूरी तरह वैसे थे जैसे कि महाभारत में उपयोग किए गए ब्रह्मास्त्र के परिणाम थे। इसके बाद कई वैज्ञानिकों द्वारा महाभारत में इस्तेमाल किए गए इस ब्रह्मास्त्र के अस्तित्व को स्वीकार किया गया था। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी के राजा थे और महाभारत में भी श्री कृष्ण की इस द्वारका नगरी के पानी में समाने का विवरण भी मौजूद है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा नगर पानी में जलमग्न हो गया था। वहीं दोस्तों, गुजरात के पास एक जगह पर पुरातत्व विभाग की टीम को पूरा का पूरा एक शहर पानी में डूबा हुआ मिला है और इसमें नगर की जांच करने पर पाए गए प्रमाणों के आधार पर यह बताया जा रहा है कि यह कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है। लक्षागृह है। दोस्तों, महाभारत के अध्यायों में
लक्षागृह का भी वर्णन किया गया है। यह वो स्थान था जो कौरवों द्वारा पांडवों को मारने के लिए बनवाया गया था और इस घटना का संपूर्ण विवरण महाभारत में मौजूद है। इस विवरण के अनुसार पांडवों को धोखे से लक्षागृह ले जाकर उन्हें जलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन पांडवों की सूझबूझ से वो सभी एक सुरंग के माध्यम से बाहर की ओर आ गए थे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बरनावा नामक जगह पर आज भी ये सुरंग हम देख सकते हैं, जिससे पांडवों द्वारा अपनी जान बचाकर बाहर की ओर आया गया था। केदारनाथ पशुपतिनाथ मंदिर। दोस्तों, महाभारत में लिखित वर्णन के अनुसार जब पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त कुरुक्षेत्र के मैदान में बहाया गया था, तो उनके इस क्रियाकलाप से भगवान शिव पांडवों से गुस्सा हो गए थे। भगवान शिव के रुष्ट हो जाने का सुनकर श्री कृष्ण द्वारा पांडवों को उपदेश दिया गया कि वो जाकर भगवान शिव से माफी मांगे। इस आदेश का पालन करने के लिए पांचों पांडव भगवान शिव से मिलने के लिए काशी पहुंच गए, जहां पर पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से प्रस्थान करके एक गुप्त स्थान पर चले गए। इस स्थान को हम आज केदारनाथ के नाम से जानते हैं। शिवजी द्वारा वहां पर मौजूद भैंसों के झुंड में शामिल होकर एक भैंस का ही रूप ले लिया गया। पांडवों द्वारा भगवान शिव के इस रूप को पहचाने जाने पर भगवान शिव इसी रूप में जमीन के अंदर समाने लगे थे। इसी समय पांडवों में मौजूद भीम ने अपने बल का प्रयोग करके भगवान शिव को ऐसा करने से रोक दिया, जिस वजह से भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उन्हें पांडवों को क्षमा भी करना पड़ा। लेकिन इस घटना के दौरान ही भगवान शिव का मुख दूसरे स्थान पर जा चुका था और उनके मुख वाले स्थान को पशुपतिनाथ मंदिर और देह वाले स्थान को केदारनाथ मंदिर के रूप में आज तक जाना जाने लगा। कर्ण का अंगराज्य। दोस्तों, महाभारत में उल्लेखित है कि कुंती पुत्र दानवीर कर्ण उस समय अंग राज्य के राजा थे। ये राज्य आज वर्तमान काल में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रूप में जाना जाता है। वहीं राजा जरासंघ द्वारा भी अपने संपूर्ण राज्य में से कुछ हिस्से कर्ण को दिए जाने का वर्णन भी हमें महाभारत में मिलता है, जो वर्तमान काल में बिहार के मुंगेरपुर और भागल जिले के रूप में मौजूद है। इन राज्यों की सीमा रेखा का वर्णन महाभारत महाकाव्य में विस्तार से किया गया है और सोचने वाली बात यह है कि आज भी इन राज्यों की सीमा रेखा वही है जो इतने सालों पहले महाभारत में बताई गई थी। इस तरह अगर देखें तो हम महाभारत के अस्तित्व को झुठला नहीं सकते हैं। भगवत गीता। दोस्तों, महाभारत महाकाव्य की तरह ही भगवत गीता को हिंदू धर्म में बेहद ही सम्माननीय स्थान प्राप्त है। यह एक पौराणिक और जीवन मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ है, जिसमें मौजूद श्लोक और पंक्तियां किसी साधारण व्यक्ति की सोच नहीं हो सकते हैं। गीता में प्रयोग किए गए वचन और श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए थे। अर्जुन को दिए गए इन उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की कई धाराओं का वर्णन किया था। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश अर्जुन को दिए थे, तो इसका मतलब यह है कि उस समय अर्जुन एक पांडव के रूप में मौजूद थे, और अगर पांडव थे तो महाभारत काल भी था और ये युद्ध भी हुआ था। दोस्तों, कुछ लोगों के ना मानने से हम महाभारत के अस्तित्व को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में कई बुद्धिजीवी वर्ग और विद्वान लोगों का महाभारत में अटूट विश्वास दिखाई देता है, और ये विश्वास पूरे साक्ष्यों के आधार पर ही है। वर्तमान समय में मौजूद कई तरह के ऐतिहासिक मंदिर और स्थानों के आधार पर हम महाभारत महाकाव्य और उससे जुड़ी घटनाओं पर पूरी तरह यकीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी थी हमारी महाभारत और उससे जुड़ी घटनाओं की वर्तमान साक्ष्यों से मिलान करती ये वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।